श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरनैं पारा। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नमानि। जलसी करमहि रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होय सुनि अनपायनी। उमा कहिउ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहौं सो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेउ राम गुण भव भयहारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटनि मन पान करि, नहीं अघात मति धीर। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं, धन्य धन्य हूं, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विषयिन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाति, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भूषंडी गरुड़ प्रति गाई। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तनु रघुपति भगति, मोहि परम संदेह।
श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुषुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कौलहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सतते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मध माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। राम परायण ज्ञान रथ, गुनागार मति धीर। नाथ कहु केहि कारण, पायउ काक शरीर। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम
चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसी प्रश्न विहंग पति, कीन्ही काग सन जाई। सो सब सादर कहि हऊँ, सुनहु उमा मन लाई। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए, काक भुषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काक भुषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो।